हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया से कीजिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। दिन पर दिन तो एक दिन कम ही होते जा रहा है, इसलिए जितना हो सके अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का मार्क्स बढ़िया आए। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स। उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि लेंस से संबंधित अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यानी वो सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। 2011 से लेकर अभी तक जितना भी लेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p हो तो ऑप्शन ए में दिया है f भागा p बराबर 0.5। ऑप्शन बी में दिया है f गुने p बराबर 1। ऑप्शन सी में दिया है p भागा f बराबर 1। ऑप्शन डी में दिया है p भागा f बराबर 2। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमारा लेंस की क्षमता होती है p और f, इसमें क्या संबंध होता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन के आधार पर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है इसका। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एफ गुने पी बराबर 1। ये कैसे होता है ये देखते हैं। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर 1/f। यदि एफ हमारा क्या मीटर में दिया रहता है, तो एफ इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी पी गुने एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एफ गुने पी बराबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी जो मनुष्य का आँख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन बी में दिया है बाइफोकल, ऑप्शन सी में दिया है अवतल, ऑप्शन डी में दिया है बेलनाकार। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। ये सब बहुत ही क्वेश्चन है, ध्यान से याद कीजिएगा इसको। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? यानी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 होते हैं। क्योंकि लेंस जो होता है वो 2 पारदर्शक माध्यमों से घिरा होता है, इसलिए प्रत्येक माध्यम का एक क्या होता है? फोकस होता है। तो 2 पारदर्शक माध्यम होता है, इसलिए इसका 2 क्या फोकस होता है, मुख्य फोकस, यानी F1 होता है और F2 होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया अवतल लेंस, ऑप्शन डी में दिया उत्तल लेंस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया अवतल लेंस, ऑप्शन बी में दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस समांतर रूप से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करती है? मुख्य अक्ष पर अभिसरित कर देती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया अपसारी लेंस,
ऑप्शन बी में दिया है विसारी लेंस, ऑप्शन सी में दिया है बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में दिया है समतल अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस लेंस की फोकस दूरी यानी जो एफ होती है वो पॉजिटिव होती है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस की सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है फोकस से, ऑप्शन बी में दिया है वक्रता केंद्र से, ऑप्शन सी में दिया है प्रकाश केंद्र से, ऑप्शन डी में दिया है ध्रुव से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस में जो सभी दूरियां मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी पूछ रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जल, ऑप्शन बी में दिया है कांच, ऑप्शन सी में दिया है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में दिया है मिट्टी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से किसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। लेंस बनाने के लिए हमें पारदर्शी पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मिट्टी हमारा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो वास्तविक बने और समान साइज का बने। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी में दिया है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी में दिया अनंत पर, ऑप्शन डी में दिया है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने और जो प्रतिबिंब बने उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर बने। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हो रहा है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। थोड़ा हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए जितना हो सके थोड़ा हमें भी सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि इससे भी हम बेहतर आप लोगों के लिए कंटेंट बना सकें। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, यानी C1 या C2 पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान साइज का बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी आकृति कैसी होती है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। फिगर आप लोगों के सामने बना दिए हैं, ये रहा फिगर इसका। तो इसको देखकर आप लोग केवल कमेंट करके बता दीजिए कि उत्तल लेंस की आकृति कैसी होती है। फटाफट बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर पतला होता है जबकि बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस इसको जस्ट अपोजिट होता है, वो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया है u/v,
ऑप्शन बी में दिया है यू भी, ऑप्शन सी में दिया है यू प्लस भी, ऑप्शन डी में दिया है भी बाई यू। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अवतल लेंस का जो आवर्धन यानी एम बराबर होता है वो कितना होता है, फटाफट बताइए। उसका फार्मूला क्या होता है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यू बाई वी, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपातिक मान को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो लेंस की क्षमता यानी पी का मान पूछ रहा है, तो फटाफट आंसर कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी में दिया है 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी में दिया है 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी में दिया है 1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी 1 मीटर दिया होता है तो उसका क्षमता कितना होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 डायोप्टर। कैसे होता है ये देखते हैं। पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर। यदि हमारा फोकस दूरी मीटर में दिया रहता है तो 1/f मीटर में होता है, और यदि सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100/f सेंटीमीटर। तो यहाँ हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो फोकस दूरी का मान दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, तो हम इस फार्मूला को लेंगे। तो P बराबर 1/f का मान कितना दिया है 1, तो 1 में 1 से भागा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 डायोप्टर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में दिया है धनात्मक, ऑप्शन बी में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन सी में दिया है और भी दोनों, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अवतल लेंस की जो क्षमता यानी पी होती है वो क्या होती है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए उसका क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। ऑप्शन ए में दिया डायोप्टर, ऑप्शन बी में दिया एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी में दिया है ल्यूमेन, ऑप्शन डी में दिया है लक्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेंस की क्षमता जो पी होती है उसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में दिया है धनात्मक, ऑप्शन बी में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन सी में दिया है और भी दोनों, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस की जो क्षमता यानी पी होती है वो क्या होता है। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या फिर दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी में दिया है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी में दिया है द्वारक केंद्र, ऑप्शन डी में दिया है अक्ष केंद्र। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो लेंस का सेंटर होता है उसके जो सेंटर में पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, उसको ओ से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 1, ऑप्शन डी में दिया है 2 या 3। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होती है, यानी C1 और C2, यानी दोनों साइड में क्या होता है, एक एक वक्रता केंद्र होती है। क्योंकि लेंस में 2 पारदर्शी माध्यम होता है, इसलिए दोनों माध्यमों का अलग अलग वक्रता केंद्र होता है, यानी C1 और C2 होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? यानी पूछ रहा है कि लेंस का आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है मीटर, ऑप्शन बी में दिया है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है मिलीमीटर, ऑप्शन डी में दिया है मात्रक विहीन। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आवर्धन होता है ये इसका SI मात्रक क्या होता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मात्रक विहीन। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एम का फॉर्मूला होता है कितना होता है, V/U। तो V क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, बटा U क्या है हमारा, तो वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी भी हमारा एक डिस्टेंस ही है, तो इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कट गया, बच गया 1, तो 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मात्रक नहीं निकलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मात्रक विहीन होता है। तो याद रखिएगा कि जो आवर्धन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया वास्तविक उल्टा, ऑप्शन बी में दिया आभासी सीधा, ऑप्शन सी में दिया और भी दोनों, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आभासी और सीधा। लेंस और दर्पण में उल्टा संबंध होता है, उधर अवतल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, तो इधर अवतल लेंस में क्या बनेगा, वो केवल आभासी बनेगा, और जबकि उत्तल दर्पण में बनता है तो केवल आभासी, और इधर उत्तल लेंस में तो आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। तो यहाँ अवतल लेंस द्वारा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया है लेंस की 2 वक्रता सतह होती है, ऑप्शन बी में दिया है लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, ऑप्शन सी में दिया है लेंस की दोनों सतह समतल होती है, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेंस में 2 वक्रता केंद्र होती है क्यों, उसका क्या कारण है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेंस की 2 वक्र सतह होती है, यानी लेंस में जो होती है वो 2 वक्र सतह होती है, एक इधर से होता है और एक इधर से होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, 2 वक्रता केंद्र होता है और 2 मुख्य फोकस भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ऑप्शन ए में दिया है अनंत पर, ऑप्शन बी में दिया है फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन सी में दिया है फोकस पर, ऑप्शन डी में दिया है फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखे कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो काल्पनिक बने और आवर्धित का मतलब बड़ा आवर्धित बने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित मतलब बड़ा, और जो बनेगा वो काल्पनिक यानी आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल लेंस, ऑप्शन बी में दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट कि कौन सा आंसर सही होगा, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल लेंस, ऑप्शन बी में दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस। ट्रिक से याद रखिएगा, दूर उत्तल, दूर मतलब दीर्घ यानी
दूर में ऊ आ रहा है, दूर में जो हमारा राइट संधि विच्छेद कीजिएगा तो ऊ आता है, तो उससे उत्तल लेंस याद रखिएगा, ट्रिक से दूर तो उत्तल याद रखिएगा, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लेंस सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन बी में दिया है 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ऑप्शन सी में दिया है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ऑप्शन डी में दिया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेंस सूत्र का फॉर्मूला जो है इसमें से कौन सा सही है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी में दिया वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी में दिया वस्तु के बराबर, ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा हो सकता है। वस्तु से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या फिर उसके बराबर हो सकता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। उत्तल लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कभी वस्तु से बड़ा भी बनता है, कभी वस्तु से छोटा भी बनता है, और कभी वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर, किस लेंस द्वारा हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल, ऑप्शन सी में दिया है और भी दोनों, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल लेंस द्वारा, और उत्तल लेंस द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया है धनात्मक, ऑप्शन सी में दिया है 0, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो उत्तल लेंस होती है उसकी जो फोकस दूरी यानी एफ होती है उसका मान क्या होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया है धनात्मक, ऑप्शन सी में दिया है अनंत, ऑप्शन डी में दिया है 0। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी यानी एफ होती है उसका मान क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद अपना स्कोर जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट में कि किसका कितना सही हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जरा दूरदर्शिता यानी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन बी में दिया है अवतल, ऑप्शन सी में दिया है बेलनाकार, ऑप्शन डी में दिया है बाइफोकल। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जरा दृष्टि दोष होता है यानी उसमें व्यक्ति को ना नज़दीक का दिखाई देता है और ना दूर का दिखाई देता है, तो उसको दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाइफोकल लेंस, यानी एक ही चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा रहता है, उसी को हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए। तो अपना स्कोर जल्दी से आंसर कमेंट में बता दीजिए कि किसका कितना सही हुआ है। इससे अंदाज़ा लगेगा कि कौन कितना अच्छा से पढ़ाई किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से आगे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और पहली बार आई होइएगा तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है, ताकि हमको फीडबैक मिले, जिससे हम आप लोगों के लिए थोड़ा कंटेंट की जो क्वालिटी और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।